हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इस सीन में ये चीज बहुत ही कम लोगों ने नोटिस की होगी कि आखिर मेंटेस के सर पे ये क्या चीज लगी हुई है, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 से एवेंजर्स एंड गेम तक हम लोगों ने ऐसी कोई भी चीज मेंटेस के सर पे नहीं देखी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक तरह का एम्पलीफायर है जो मेंटेस की पावर को इनहेंस करता है। मतलब कि मेंटेस अपनी पावर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और किसी की तरह सिर्फ देखने से ही उसकी फीलिंग्स का भी पता लगा सकती है और किसी की तरह सिर्फ इशारा करने से उसको सुला भी सकती है, जगा भी सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कोई कमेंट भी प्लीज करा करें आप लोग हमारी वीडियो के नीचे, मैं आपको अच्छे से आंसर दिया करूंगा। आप कहेंगे तो उस पर एक अलग वीडियो भी बना दिया करूंगा। किसी बंदे ने मुझे फ्यूचर ऑफ जेन फोस्टर वाली वीडियो में एक कमेंट किया था कि हेला रिटर्न करेगी या नहीं, तो इस पे एक वीडियो बना ले। तो मैंने एक पूरी वीडियो उस पर बना दी और बहुत ही डिटेल के साथ उस पर बात की है। तो आप लोग भी अपना कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो ये कंफर्म नहीं है कि आखिर मेंटेस के सर पे ये चीज क्या लगी है, ये वाकई एक एम्पलीफायर है या नहीं। लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये चीज एक तरीके से एम्पलीफायर का ही काम करती है। इस सीन में हम लोग ये क्लियरली देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्रैकलिन भी मौजूद होता है। जिन लोग क्रैकलिन का नहीं पता, तो दरअसल क्रैकलिन हम लोगों को सबसे पहली बार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, उसमें हम लोग क्रैकलिन सबसे पहली बार दिखा था। उसके बाद क्रैकलिन एवेंजर्स एंड गेम के बिहाइंड द सीन्स में भी हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन मूवी में हम लोगों को क्रैकलिन कहीं भी नजर नहीं आया। अब मैं आप लोगों दरअसल में क्रैकलिन रॉकेट के रोल को भी प्ले करता है और अपने खुद के रोल को भी प्ले करता है। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग न्यू एसगार्ड की तरफ एक शिप आते हुए देख सकते हैं। इससे ही सिमिलर शिप हम लोगों ने थॉर रैग्नारोक में भी देखा था। तो हो सकता है कि ये वाला शिप उस शिप का दूसरा वर्जन हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों एकदम ही डिफरेंट है। वो वाला जो शिप है जो हम लोगों को न्यू एसगार्ड में दिखा था, वो शिप है ट्रैवल करने के लिए, और जो हम लोगों को थॉर रैग्नारोक में शिप दिखा था वो था फाइटिंग के लिए। मतलब कि यार ये जो शिप्स ट्रैवलिंग के लिए भी हैं। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग थॉर के साथ थॉर के 2 गोड्स और कॉर्ग को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जो कॉर्ग होता है हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कॉर्ग की बेल्ट पे एक सिंबल बना होता है। दरअसल में ये सिंबल थॉर के गॉड का ही होता है। दरअसल में थॉर के गॉड का नहीं, मतलब किसी भी गॉड का हो सकता है। मतलब कि सिर्फ एक गॉड का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है कॉर्ग की बेल्ट पे। अब मैं आप लोगों को बता दूं दरअसल में कॉर्ग की बेल्ट पे क्यों आखिर ये निशान बना हुआ है, सिंबल क्यों बना हुआ है। दरअसल में इन 2 गॉड्स यानी कि टूथ ग्राइंडर और टूथ नैशर का मालिक कॉर्ग ही होता है। मतलब कि कॉर्ग इन दोनों गॉड्स और ये गॉड्स कॉर्ग के साथ बहुत ज्यादा अटैच हैं। तो जैसे एक चरवाहा होता है, वो अपने जानवरों की बहुत देखभाल करता है, तो कॉर्ग एक चरवाहा है और उसके जानवर ये दोनों गॉड्स हैं। और यहाँ पे कॉर्ग ने कपड़े भी एकदम वैसे ही पहने हुए जैसे कोई चरवाहा होता है। तो यहाँ पे कॉर्ग ने इन दोनों गॉड्स की रस्सी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। तो अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने फैट थॉर को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग थॉर की हेड पे नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ था स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। और हम लोग पता है कि थॉर ने थॉर रैग्नारोक मूवी में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में और एवेंजर्स एंड गेम मूवी में कितने स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर के नारे लगाए। स्वागत है बाहुबली एवेंजर, करेश निषद, महाबली एवेंजर, करेश निषद। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थॉर के बैकग्राउंड में एक घर देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है द BLA। तो शायद यहाँ पे द ब्लेड लिखा हो। अब ये कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन फुल नहीं है। यहाँ पे किसी और तरह का भी वर्ड लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्लेड भी लिखा हुआ हो सकता है और एक छोटा सा रेफरेंस भी हो सकता है ब्लेड को लेके, क्योंकि हाल ही में आई इटर्नल मूवी के अंदर ब्लेड का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। हम लोगों को इटर्नल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है ब्लैक नाइट अपनी स्वॉर्ड को देख रहा होता है, तो पीछे से एक आवाज आती है कि मिस्टर विटमैन आप रेडी हैं इसके लिए। तो दरअसल में वो ब्लेड की आवाज ही होती है। क्या सच में इसके लिए तैयार है मिस्टर विटमैन? हम लोग अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो थॉर का हेलमेट होता है उसमें हम लोग क्लियरली एक मिस्टेक देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की मिस्टेक आ रही है। मे बी मूवी रिलीज होने के बाद इस मिस्टेक को खत्म कर दिया जाए। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जेन फोस्टर किसी तरह के होल में लैंड हो रही होती है। तो यहाँ पे जो जेन फोस्टर का हेलमेट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो गायब होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जेन फोस्टर का हेलमेट जेन फोस्टर की व्हील के मुताबिक ही डिसअपियर होगा और अपीयर भी होगा। लेकिन थॉर के साथ ऐसा कॉमिक्स में भी कभी नहीं हुआ और मूवीज में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। मे बी थॉर भी ये कर सकता हो, लेकिन अब तक हम लोग को मूवीज में दिखाया नहीं गया इस तरह। मूवीज में थॉर ने कितनी बारी हेलमेट पहना है,
फर्स्ट टाइम थॉर ने जब हेलमेट पहना था मूवीज में, तो हम लोग देख सकते हैं कि थॉर ने उसे खुद ही उतार दिया और वहां पे थॉर बिल्कुल भी फाइटिंग के मूव में नहीं था। वो तो सिर्फ थॉर एसगार्ड में आया और ओडेन को रिस्पेक्ट देने के लिए अपना हेलमेट उतारा। और मुझे इसके काफी चांसेस लगते हैं कि थॉर लव एंड थंडर में हम लोग को थॉर का भी इस तरह का कोई सीन दिखेगा कि थॉर का हेलमेट अपीयर हो या डिसअपीयर, इस तरह कोई ना कोई सीन हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में भी देखने को मिल सकता है। और इस सीन में एक और छोटी सी डिटेल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जेन फोस्टर के पीछे एक स्टैचू भी देख सकते हैं, वो लिविंग ट्राइब्यूनल का होता है। और हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल का जो स्टैचू होता है उसका जो हेड होता है वो हवा में ही उड़ रहा होता है, मतलब कि उसको एक तरीके से दीवार पर फिक्स किया होता है और इस तरह शो करवाना चाह रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहा है। और इससे हमारी वो वाली जो थ्योरी है, जो एकदम फैन मेड थ्योरी थी, जो मैंने खुद बनाई थी कॉन्शू वाली, तो वो भी एकदम क्लियर हो जाती है और कंफर्म हो जाती है कि वहाँ पे कॉन्शू का ही हेड होना था। बस किसी तरह के प्रॉब्लम की वजह से जो कॉन्शू का हेड होता है वो गिर जाता है या टूट जाता है, मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया होगा, तो यहाँ पे 100% कॉन्शू का ही हेड आना था। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डिटेल है थॉर की आई से मुतालिक। जैसा हम लोगों को पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने अपनी आंख की जगह एक छोटी आंख लगा ली, क्योंकि हेलेना ने थॉर रैग्नारॉक में थॉर की आंख काट दी थी। तो थॉर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपनी आंख की जगह एक और आंख लगा ली, जो कि रॉकेट ने थॉर को दी थी। थॉर का ये वाला सीन और थॉर के टीजर ट्रेलर का सीन, उसमें हम लोग क्लियरली थॉर की आंखों की तरफ देख सकते हैं कि वो कट का निशान तो है, लेकिन यहाँ पे जो थॉर की आईज का कलर वो एकदम सेम है। मतलब कि यहाँ पे मार्वल सीजीआई की मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे वरना थॉर के कट का निशान भी नहीं होना चाहिए था। अगर स्टॉर्म ब्रेकर ने थॉर की आंख को ठीक कर भी दिया तो ये कट क्यों है, या फिर ये थोड़ी सीजीआई की मिस्टेक है और दोनों आंखें एक जैसी दिख रही हैं। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्डेमॉर्ट, सॉरी यहाँ पे हम लोग नन को, यहाँ पे हम लोग क्लियरली गॉड द गॉड बुचर को देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गॉड द गॉड बुचर के हेड पे, क्लियरली देख सकते हैं गॉड द गॉड बुचर के हेड पे स्टिचेस लगे होते हैं। स्टिचेस तब लगते हैं जब किसी तरह की गहरी चोट या कट्स लगे हों, मतलब बहुत ही गहरे किस्म के। यहाँ पे हो सकता है गॉड द गॉड बुचर के कॉमिक बुक एक्यूरेट वाला जो इसका लुक होता है, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं जो उसके हेड से निकल रहे होते हैं, उनको यहाँ पे किसी ने काटा हो, या पास्ट में ऐसा कुछ हो सकता है जिसके बाद गॉड द गॉड बुचर ने यहाँ पे स्टिच लगाए हों। जितना ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि कैसे गॉड द गॉड बुचर के हेड पे कट्स लगे, तो उतना इसका आंसर इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आप लोगों को अभी भी बता दिया है। अभी मैंने आप लोगों को जो आंसर दिया, वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड किस्म का आंसर है, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए यही आंसर है बस इसका। सॉरी नहीं, सॉरी। तो हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि गॉड द गॉड बुचर ने इतने बड़े और पावरफुल गॉड को मार डाला है जान से। डिटेल ये नहीं है कि इसको जान से मार डाला है, दरअसल में डिटेल ये है कि ये वाला जो सीन है एकदम मार्वल ने कॉमिक बुक से कॉपी पेस्ट कर दिया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे थॉर के साथ कॉर्ग है और कॉमिक बुक में थॉर के साथ कॉर्ग नहीं, तो थॉर अकेला और खुद यहाँ पे खड़ा होता है। आगे वाली डिटेल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि जो थॉर के गोड्स होते हैं टूथ ग्राइंडर और टूथ नैशर, तो टूथ ग्राइंडर और टूथ नैशर ये जो दो गोड्स होते हैं, तो आप लोगों को ये लगता है कि ये दोनों हवा में चलते हैं, तो दरअसल में ये सोच एकदम गलत है। मैं भी पहले यही सोचता था कि ये दोनों हवा में चलते हैं, लेकिन ये हवा में नहीं चलते। दरअसल थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर इसलिए इस बोट या शिप के अंदर फिक्स करता है ताकि इस बोट और इन दोनों गोड्स के नीचे एक तरह की स्लेट क्रिएट हो जाए, जिसके ऊपर ये बोट रिगड़ती हुई जाएगी और ये गोड्स इसको घसीटते हुए ले जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल भी यकीन नहीं, तो इस सीन में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस बोट और इन दोनों गोड्स के नीचे एकदम एक स्लेट क्रिएट हुई है, जिसके ऊपर ये बोट घसीटती हुई और ये गोट उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और इस सीन से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कमाल तो असल में थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर का है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर ही बायफ्रोस्ट को समन करता है और यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रोस्ट को इस तरह क्रिएट किया जा रहा है कि वो एक स्लेट की फॉर्म में आ रही है और यहाँ पे ये लोग अपनी मतलब ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग दूसरे सीन में भी क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बोट और इन दोनों गोड्स नीचे किसी भी तरह की स्लेट क्रिएट नहीं है। मे बी इस सीजीआई मिस्टेक को ओरिजिनल मूवी में ठीक कर लिया जाए। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट टेल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जेन फोस्टर यहाँ पे म्योनलिर का एकदम ही न्यू वे में यूज कर रही होती है। यहाँ पे जेन फोस्टर किसी की तरफ अपना हैमर नहीं मारती, बल्कि उसके टुकड़े मारती है। अब यहाँ पे हम लोग पता लगता है कि जेन फोस्टर अपनी व्हील की मदद से म्योनलिर को तोड़ जोड़ भी सकती है, और ये चीज जेन फोस्टर के लिए काफी बड़ा बेनिफिट है कि वो म्योनलिर की टुकड़ों की मदद से एक ही बार में बहुत से लोगों को हरा सकती है। तो हम लोग अब अपनी सेकंड लास्ट डिटेल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ज़्यूस थॉर की आइडेंटिटी पहचानने के लिए उसके ऊपर से सिर्फ कपड़ा हटाना चाहता था, मतलब हेड वाली साइड से, तो यहाँ पे वो गलती से उसके पूरे बदन से ही उसके कपड़े उतार देता है और यहाँ पे थॉर की इज्जत यूं पानी की तरह लुटा देता है।
तो यहाँ पे हमारी डिटेल ये है कि यहाँ पे हम लोग थॉर की बैक पे यानी उसकी कमर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ निशान बने होते हैं। तो दरअसल में यहाँ पे थॉर ने लोकी के हेलमेट के टैटू बनवाए हुए हैं अपनी कमर पे। तो यहाँ पे थॉर ने इसलिए अपनी कमर के पीछे लोकी के टैटू बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे थॉर एक तरीके से लोकी को ट्रिब्यूट दे रहा है, क्योंकि लोकी की डेथ हो जाती है पक्की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। वो अपने बेंगू की वजह से जब लोकी की डेथ हो जाती है, वही वाले सीन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड पे। दरअसल में अब ये लास्ट डिटेल होने वाली है और इसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग पहले जगह सब्सक्राइब करें, फिर इस डिटेल वीडियो को सुने। दरअसल में हमारी लास्ट डिटेल भी सेकंड लास्ट डिटेल से ही रिलेटेड है। हम लोगों को पता है कि सेकंड लास्ट डिटेल में थॉर ने एक ट्रिब्यूट दिया लोकी को अपनी कमर पे उसके टैटूज बनवा के, लेकिन उसके अलावा थॉर ने अपनी केप में भी एक तरीके से लोकी को ट्रिब्यूट दिया है। यहाँ पे हम लोग थॉर की केप को क्लियरली देख सकते हैं कि थॉर की केप पे यहाँ फेदर्स लगे हुए होते हैं। और मैं आप लोगों को दरअसल थॉर द डार्क वर्ल्ड के डिलीटेड सीन, जो कि एक अल्टरनेट सीन भी है और हो सकता है कि वो सीन किसी और यूनिवर्स में भी टेक प्लेस करता हो, तो उस डिलीट सीन में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकी ने वही फेदर वाला केप पहना हुआ है और थॉर ने भी वही फेदर वाला केप पहना हुआ है। डायरेक्टली ही ना सही, इनडायरेक्टली तो थॉर ट्रिब्यूट दे ही रहा है लोकी को एक तरीके से। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस होगी हो तो आप लोग मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं और उसको मैं किसी और वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो लोग हैं हमारे चैनल पे नए, वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हैं हमारे चैनल पे पहले से ही, वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे विजिट मारें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि हेला थॉर लव एंड थंडर में रिटर्न करेगी या नहीं, तो आप लोग ऊपर वाली वीडियो को क्लिक करें। और अगर आप लोग ये भी देखना चाहते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंड गेम में म्योनलर का इस्तेमाल किया, तो उसके बावजूद भी म्योनलर ने कैप्टन अमेरिका को किसी तरह का आर्मर या उनके सूट में किसी तरह की मॉडिफिकेशन क्यों नहीं की, तो आप लोग नीचे वाली वीडियो क्लिक करें।